एक छोटा सा इंसिडेंट है, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, आपको बता दूँ ताकि आप लोग भी इस इंसिडेंट को सुनकर सावधानी बरतें। कल मैं एक पार्टी में गई जहाँ वह एक लेडीज़ जो है वो स्लिप हो गई। तो सबने लोगों ने सोचा कि इसने हिल की सैंडल पहनी है तो इस वजह से ये स्लिप हो गई है। कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया और वो लेडीज़ भी उठी और कह रही नहीं नहीं मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो चली गई। कुछ घंटों बाद पता चला कि वो लेडीज़ को तुरंत एम्बुलेंस में बुलाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड, उस लेडीज़ को उस समय ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन अटैक आया था, और वहाँ खड़े हुए सभी लोग जो थे वो पहचान नहीं पाए कि उसको लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम आई है। तो आज मैं ब्रेन स्ट्रोक का एक बहुत ही ईजी सिग्नल बताती हूँ कि आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। सिंपल तरीका है, एस फॉर स्माइल, टी फॉर टॉक और आर फॉर रेस। एस फॉर स्माइल वाले पेशेंट, यानी कि पेशेंट नहीं, मतलब जो लेडीज़ भी उस समय गिरी थी, आप उससे बोलिए कि आप स्माइल कीजिए। अगर वो स्माइल करते समय उसकी जीभ एक तरफ ही लड़खड़ा, मतलब एक फेस एक तरफ गिरता है, तो समझ लीजिए कि वो खतरे में है, डेंजर साइन आ रहा है उसको। टी फॉर टॉक, उससे बात कीजिए, उससे मतलब कुछ भी छोटा सा एक शब्द बोलिए कि आज मौसम बहुत सुंदर है यार, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर ये शब्द बोलते समय उसकी जी वर्ड मतलब जो है लड़खड़ाते नहीं हैं, तो ठीक है। अगर वो उसको ज़रा सा भी वर्ड बोलने में तकलीफ़ होती है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही तकलीफ़ में है। आर फॉर रेस, उससे बोलिए कि अपने हाथों को ऊपर उठाइए। अगर एक हाथ भी नीचे गिर रहा है तो समझ लो वो डेंजर खतरे में है। तो फ्रेंड्स, एक और तरीका भी है कि जब वो लेडीज़ को उठाओ, उसके बाद उससे बोलिए कि आप अपनी जीभ को बाहर निकालिए। वो टंग को बाहर निकालिए। अगर टंग उसकी एक तरफ गिरती है तो समझ लीजिए कि उसको ब्रेन स्ट्रोक आया है। तुरंत भी देर नहीं करनी चाहिए, ऐसे में हमें तुरंत हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुला के, तुरंत भी देर नहीं करें, एम्बुलेंस को तुरंत बुलाइए और उसको नियर के भी किसी भी हॉस्पिटल में ले जाइए। ऐसे पेशेंट को अगर 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो रिकवर हो जाते हैं, और अगर नहीं मिल पाता तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप भी सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि हेल्दी रहिए, हेल्दी सोचिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए, एक्सरसाइज करिए। यही आप सब लोग अपने जीवन में दिनचर्या को अपनाएंगे।